जननायक जनता पार्टी ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, सरकार बना दी। किंग मेकर की भूमिका में नजर आए थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन आज यही दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को इनकार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक दावा कर देते हैं कि वो बार बार धोखा नहीं खाए। और यही दो ऐसे वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आते हैं। दलितों की बात करें तो आरक्षण के मुद्दे पर आज भी SC/ST वर्ग नाराज। खुद दुष्यंत चौटाला की उचाना विधानसभा सीट है जिस पर 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था, 2024 में एक बार फिर से चुनाव जीतने का दावा करते हैं। और यही ऐलान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये गठबंधन हरियाणा में एक मजबूत स्तर। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन जहां एक तरफ इस चुनाव को कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब हरियाणा की राजनीति में एक नए गठबंधन का निर्माण हो गया है। जहां जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने अब दोस्ती कर ली है। आखिर दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती किसको नुकसान पहुंचाएगी? क्या हरियाणा में अब जाट और दलित वोट बैंक के समीकरण कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बाहर होगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हरियाणा की राजनीति से उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नाजमिन, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ है, हरियाणा में 21% दलित वोट बैंक है जिसका प्रभाव 35 सीटों पर देखने को मिलता है। क्या लगता है आपको कि दलित और जाट वोट बैंक किसका खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पर हरियाणा में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसके अलावा आप अन्य पार्टियों को हरियाणा में देखेंगे तो उनकी स्थिति है कि किसी न किसी के साथ गठबंधन के तहत वो देखी गई हैं। जहां जननायक जनता पार्टी भी 2019 के चुनावों के दौरान अगर हम बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आई थी। यानी कि 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन देखा जाए तो जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की राहें अलग हुई। जननायक जनता पार्टी ने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, सरकार बना दी। किंग मेकर की भूमिका में नजर आए थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन आज यही दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को इनकार करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक दावा कर देते हैं कि वो बार बार धोखा नहीं खाएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कम से कम 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी देने के विचार में नहीं थी। इसके बाद गठबंधन टूटता है, सरकार नए सिरे से बनती है, नए निर्दलीय विधायक होते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ तो जाती है, लेकिन दुष्यंत चौटाला की जो मजबूती थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आई। जैसा कि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कई विधायक दुष्यंत चौटाला से छिटकते हुए नजर आए, उनके विधायक पार्टी छोड़ते हुए नजर आए। तो इस आधार पर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी का दुष्यंत चौटाला के साथ आना एक बड़ा दायित्व खेलने जैसा है, जैसा कि आप खुद ही दावा कर रहे हो। जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि दलितों का वोट प्रतिशत जो है वो जाट वोट बैंक के करीब माना जाता है। यानी कि अगर 21% अगर हम दलित बात कर रहे हैं तो 22+ यहाँ पर जाट वोट बैंक नजर आता है और इनका ही वर्चस्व हम हरियाणा में देखते हैं। और यही दो ऐसे वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आते हैं। दलितों की बात करें तो आरक्षण के मुद्दे पर आज भी SC/ST वर्ग नाराज है जब क्रीमी लेयर स्थापित करने की बात की जाती है। जाट वोट बैंक की बात की जाए तो विनेश फोगाट को किस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। हर कोई उन्हें सम्मान दे रहा है, हर कोई अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने का ऐलान करता हुआ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की बात करती है, वहीं किसानों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आए। तो ये वोट बैंक जो अब आजाद समाज पार्टी के जरिए दुष्यंत चौटाला को मिलता हुआ नजर आएगा, जैसा कि 35 सीटों पर चर्चा की गई है। इसमें से खुद दुष्यंत चौटाला की उचाना विधानसभा सीट है
जिस पर 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था, 2024 में एक बार फिर से चुनाव जीतने का दावा करते हैं। और यही ऐलान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये गठबंधन हरियाणा में एक मजबूत स्तर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल नाज़मीन ये भी रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जाट और दलित वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा नाराज रहता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है उतनी प्रतिशत में, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बार या यूं कहें इंडिया गठबंधन दलित वोट बैंक के सहारे ही इतनी सीटें लोकसभा चुनाव में मिल पाई कांग्रेस को। तो क्या लगता है आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर आजाद समाज पार्टी के साथ दलित वोट बैंक जाते हैं, जाट वोट बैंक अगर कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला के साथ जाते हैं, तो कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर आप एक तरफ बात करें दुष्यंत चौटाला और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की, दूसरी तरफ आप बात करें अन्य पार्टियों की, तो आप ये देखिए कि जब लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर, मात्र एक सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ी थी, खुद चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद लोकसभा में दिए गए भाषणों के अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के तहत राहुल गांधी के भाषण को भी इतने चर्चाओं में नहीं देखा गया, उनके भाषण को भी इतनी संख्या में नहीं देखा गया, लाखों की संख्याओं में उनके भाषण को सुना गया, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। तो दलितों का वोट बैंक आप देखिए कि हरियाणा में तो बसपा भी मौजूद है, जो दलितों की मसीहा कही जाती है, मायावती, वो यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ये दलित वोट बैंक मायावती को नहीं मिल पाया था, चंद्रशेखर आजाद को मिला था। तो चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। हर कोई चाहेगा कि उनके साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि पिछड़े वर्गों की राजनीति चंद्रशेखर आजाद करते हैं और उन्हीं के बलबूते पर उनकी पार्टी का गठन हुआ। और उसी के आधार पर देखा जाए तो आज चंद्रशेखर आजाद निडर होकर ये कहते हैं कि हमें इंडिया अलायंस की जरूरत नहीं है, हमें बसपा की जरूरत नहीं है। यानी कि ये दर्शाया जाता है कि अब चंद्रशेखर आजाद की लोगों को जरूरत है, अन्य पार्टियों की जरूरत है। तो अब ये यहाँ पर साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हरियाणा में जिस तरीके से देखा गया कि जेजेपी के 6 से 7 विधायक जो है पार्टी से इस्तीफा देते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके पास यानी दुष्यंत चौटाला के पास 10 विधायक थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन जब उन्होंने समर्थन वापस लिया तो धीरे धीरे उनके विधायक जो है पार्टी छोड़कर जाने लग गए और अभी मौजूदा स्थिति यह है कि 6 से 7 विधायक जा चुके हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो नगीना लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बीएसपी के स्टार प्रचारक बड़े दिग्गज नेता आकाश आनंद भी आए थे, इसके साथ ही कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम नेता आए थे प्रचार प्रसार करने, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े दिग्गज नेता भी आए थे प्रचार करने। लेकिन इसके बावजूद 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चंद्रशेखर आजाद की जीत। क्या लगता है आपको कि दलित मुस्लिम वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद जो है अपनी तरफ खींचने में सफल हो पाएंगे? और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के पास और क्या विकल्प हैं और हरियाणा की राजनीति में वो किस तरीके से वापसी कर सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो मैंने पहले भी बताया कि उनका वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की उपचुनावों में भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ राजस्थान में भी उपचुनाव हैं, उसमें भी आप देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल को चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिहार में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव होंगे विधानसभा के। तो आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे करके अन्य राज्यों में भी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन में देखे जा सकते हैं। और रही अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें तो दुष्यंत चौटाला 2018 की अगर हम चर्चा करें तो इंडियन नेशनल लोक दल एक परिवार था। इस परिवार में दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला और अजय चौटाला, ये पूरा परिवार अभय चौटाला के साथ, ओपी चौटाला के साथ था। लेकिन अगर हम बात करें 2018 में नवंबर के महीने की, तो यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया जाता है, जननायक जनता पार्टी का गठन होता है और 2018 में ही पार्टी के गठन के साथ परिवार टूट भी जाता है। और टूटने के बाद वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है, आम आदमी पार्टी को दिया जाता है। और आज ये स्थिति है कि दुष्यंत चौटाला ये दावा करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को भी राज्यसभा के चुनाव में अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये भी कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में हम गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन शर्तों के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो दुष्यंत चौटाला आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने की बात करते हुए नजर आते हैं। यानी कि अन्य दलों को और जोड़ने की कवायद में दुष्यंत चौटाला हैं कि साथ आ जाए और मिलकर चुनाव लड़ाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन था,
2014-2019 का, उसमें बदलाव होता हुआ नजर आए। और जिस तरीके से हमने 2009 में कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी थी, तो उसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अब हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी की भी सरकार बनती हुई नजर आए, क्योंकि हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कमजोर स्थिति में पहुंच रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी का मुकाबला अन्य पार्टियों के अलावा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सिमट कर रह जाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक जुड़ता है, यानी मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहता है, वहीं देखा जाए तो जाट वोट बैंक में अहम किरदार इस वक्त दुष्यंत चौटाला निभा सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को कितनी सफलता मिल पाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के